नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सनफिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर। चलिए आज हम आप लोगों को अपना सी प्रोग्रामिंग का बुक दिखाते हैं और उसमें आप लोगों को बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या है। इसके बेसिक के बारे में आज आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो कंटेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम, जैसे कि हमारे सी प्रोग्राम का बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या आता है। इसमें आता है व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ कीवर्ड, कीवर्ड के बारे में बताया जाएगा, व्हाट इज़ डेटा टाइप, डेटा टाइप के बारे में भी बताया जाएगा आप लोगों को, व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में बताया जाएगा, व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, और व्हाट इज़ ऑपरेटर, ऑपरेटर भी बेसिक का ही पार्ट है। तो चलिए टोटल आप लोगों को छः पार्ट है, इसमें सारा बताया जाएगा। चलिए आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग के व्हाट इज़ सी लैंग्वेज में ले चलते हैं। व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है। सी इज़ अ मिडिल लेवल प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट एटी एंड टीवेल लैबोरेटरीज इन द ईयर 1971 इन यूएसए। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, चलिए आप लोगों को अब हम हिंदी में बताने जा रहे हैं। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया है एटीएस एंड टीवेल लैबोरेटरीज में 1971 में यूएसए में। चलिए आज सी का बेसिक जो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है उसके बारे में भी बताया जाएगा आप लोगों को। तो सी का जो बेसिक सिंटैक्स है उसके बारे में बताया जाएगा। सी व्हाट इज सिंटैक्स के बारे में बताया जाएगा। सिंटैक्स में है आप लोगों को पहले एक हेडर फाइल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdio.h। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और एक और हेडर फाइल है जिसका नाम है हैशटैग इंक्लूड conaio.h। ये दो हेडर फाइल है जो कि आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ऑप्शनल है हेडर फाइल, आप जिस के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना हेडर फाइल डाल सकते हैं। इसके बाद आप डेटा टाइप ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, वॉइड ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का ले सकते हैं, वो आप अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से ले सकते हैं और इसमें आप अपना बना सकते हैं। इसके बाद आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। चलिए आज आप आगे बढ़ते हैं और आपको बताया जा रहा है व्हाट इज़ प्रिंट एफ। इसमें प्रिंट एफ का क्या यूज होता है। प्रिंट एफ यूज फॉर आउटपुट, प्रिंट एफ का यूज हम आउटपुट के लिए करते हैं। व्हाट इज़ स्कैन एफ, स्कैन एफ का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। स्कैन एफ का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैन एफ का यूज करते हैं। चलिए आप लोगों को अब बहुत कुछ सीख चुके हैं आप लोग अब, तो आप लोगों को अब आगे चल के एक प्रोग्राम बना के दिखाया जा रहा है। एकदम बेसिक प्रोग्राम है ये, आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में जाने वाला है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है। तो बहुत ही इजी प्रोग्राम बनने जा रहा है। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि पहले किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसमें एक हेडर फाइल लिया जाता है। जैसे कि हम हेडर फाइल लिए हैं हेडर हैशटैग इंक्लूड stdio.h के नाम से हम एक हेडर फाइल लिए हैं, और यह एक इंक्लूड conaio.h ऑप्शनल हेडर फाइल है। यह आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इसका यूज हम आगे चल के बताएंगे आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को बताया गया था एक डेटा टाइप लेना है। डेटा टाइप लिए हैं वॉइड टाइप का, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है क्योंकि वॉइड अपने आप में एक नल कैरेक्टर शो करता है, नल है, खाली है। प्रिंट एफ के और बता दे रहे हैं हेडर फाइल के अंदर ही प्रिंट एफ और स्कैन एफ आता है, जो कि यहाँ प्रिंट एफ लिए हैं इसलिए विदाउट इंक्लूड stdio.h के हम किसी भी प्रोग्राम को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम हेडर फाइल लिए हैं और यहाँ प्रिंट एफ का यूज करके दिखाया गया है आप लोगों को। प्रिंट एफ का यूज करके दिखाया गया है और
डबल कोटेशन के अंदर में जो कुछ भी आप लिखेंगे वह कंपाइलर रीड नहीं करेगा, एज इट इज़ आप लोगों को कंपाइलर आउटपुट पेज पर शो कर देगा। इसीलिए चलिए आज आप लोगों को बताया गया है और इसका आउटपुट ऐसे ही आएगा, संतोष अकेला, जैसे उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद आप आगे चल के कीवर्ड के बारे में बताया गया है। कीवर्ड क्या है? व्हाट इज़ कीवर्ड? कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है, वर्ड हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है कंपाइलर के अंदर, इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है। इसके नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह कीवर्ड है। नोट में दिया गया है कि नोट में इसमें दिया गया है 1 मिनट। नोट में आपको दिया गया है 32 कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, वाइड है, ऑटो है, डू है, बहुत स्विच है, केस है, यह सब सारा का सारा कीवर्ड्स है जो कि इसका मीनिंग पहले से ऑलरेडी डिफाइन रहता है। अब आगे चलिए, आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को व्हाट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप स्पेसिफिक द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। डेटा टाइप एक स्पेसिफिक साइज होता है जिसमें हम वेरिएबल को स्टोर करते हैं। क्या है डेटा टाइप? एक स्पेसिफिक साइज है। एक डेटा टाइप मान के चलिए एक ड्रम है, उसमें हम चावल, गेहूँ, दाल जमा करके स्टोर करके रखते हैं अपने आगे यूज के लिए। इसी प्रकार से डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप को आप एक ड्रम मानिए और वेरिएबल को चावल, गेहूँ, आटा ये सब मान सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डेटा टाइप। इसे हम डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी डेटा टाइप होता है, दूसरा सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वाइड ये सब आते हैं। इंटीजर 2 बाइट्स का होता है और इसका रेंज होता है -327 प्लस 327 के बीच होता है। ऐसे आप कैरेक्टर का देख सकते हैं 1 बाइट्स का होता है, इसका रेंज इतना होता है। फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, डबल 8 बाइट्स का होता है और वाइड 0 होता है, नल होता है। इसका मतलब बाइट्स नहीं होता है। चलिए आगे चल के आप लोगों को बताया जा रहा है सेकेंडरी क्या बताया गया था आप लोगों को? प्राइमरी सेकेंडरी है। सेकेंडरी में एरे, जिसमें एरे आता है, पॉइंटर आता है, स्ट्रक्चर आता है। आगे चल के आप लोगों को वेरिएबल के बारे में बताया जा रहा है। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डाटा। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम किसी भी डाटा को स्टोर करके रखते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोगों को बताया गया है व्हाट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप में हम वेरिएबल को स्टोर करके रखते हैं और वेरिएबल के अंदर में हम किसी भी डाटा को स्टोर करके रखते हैं। आगे चल के आप लोगों को बताया जाएगा वेरिएबल का यूज। आप इतना समझ लीजिए, वेरिएबल के अंदर में हम किसी भी डाटा को अपना मेंटेन करके रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का टाइप्स कितना होता है? वेरिएबल का 3 टाइप्स होता है। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक्स वेरिएबल। जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक्स वेरिएबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हेडर फाइल बनाइए, ये भी एक हेडर फाइल है। इधर आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल दिखता होगा, इधर लोकल वेरिएबल दिखता होगा और इधर स्टैटिक्स वेरिएबल दिखता होगा। ठीक सही। इसके बाद आप लोगों को आइडेंटिफायर के बारे में बताया गया है। व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर रिफर्स टू द नेम दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शन एंड सो ऑन। आइडेंटिफायर्स रिफर्स टू द नेम इज यूज्ड। इसका यूज किया जाता है किसी भी नाम को रिफर्स करने के लिए। आइडेंटिफायर जैसे कि वेरिएबल, फंक्शन और जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल में मान के चलिए इंट ए, इंट बी, वाइड सम,